लद्दाख से शिक्षा, रिसर्च और भविष्य की प्लानिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बीच एक अहम MOU साइन हुआ है। इस समझौते के तहत यूनिवर्सिटी के लेह और कारगिल कैंपस में 2 अलग-अलग सेंसस डेटा वर्क स्टेशंस बनाए जाएंगे। इस MOU पर साइन किए DCOJ एंड लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने। कार्यक्रम लेह में आयोजित किया गया, जहां दोनों संस्थानों के अधिकारी और फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे। अब समझते हैं कि आखिर ये सेंसस डेटा वर्क स्टेशंस क्या होंगे। दरअसल ये ऐसे विशेष रिसर्च सेंटर होंगे जहां छात्रों, रिसर्च स्कॉलर्स, शिक्षकों और पॉलिसी प्लानर्स को सेंसस डेटा तक सीधी पहुंच मिलेगी। यहां पॉपुलेशन, माइग्रेशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जैसे विषयों पर गहराई से रिसर्च की जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि लद्दाख जैसे भौगोलिक और सामाजिक रूप से अलग क्षेत्र के लिए सही और भरोसेमंद डेटा बेहद जरूरी है। इसी डेटा के आधार पर डेवलपमेंट प्लानिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज को और बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शर्मा ने कहा कि सेंसस डेटा, प्लानिंग और गवर्नेंस की रीढ़ माना जाता है। उन्होंने कहा कि लेह और कारगिल में बनने वाले ये वर्क स्टेशंस रिसर्च आधारित पढ़ाई और पॉलिसी स्टडीज को मजबूत करेंगे। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने इस पहल को यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा एकेडमिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों और शिक्षकों को असली सेंसस डेटा सेट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में सेंसस 2027 को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि सेंसस 2027 भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस सेंसस होगा। इसमें मोबाइल बेस्ड एन्यूमरेशन, सेल्फ एन्यूमरेशन, जियो रेफरेंस्ड मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। सेल्फ एन्यूमरेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद भी अपनी सेंसस जानकारी भर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और आसान होगी। अमित शर्मा ने छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च स्कॉलर्स से अपील की कि वे सेंसस 2027 में सक्रिय भागीदारी करें और अपने परिवारों और स्थानीय समुदायों को भी इसके प्रति जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान भविष्य में डेमोग्राफिक स्टडीज, डेटा लिटरेसी वर्कशॉप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहल सिर्फ एक MOU तक सीमित नहीं है। इससे लद्दाख में रिसर्च, गवर्नेंस प्लानिंग और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से हम डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, अभी करंटली इन द रोल ऑफ चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, मैं आज यहाँ पे लद्दाख में आया हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। तो आज हमने एक बड़ा हिस्टोरिक MOU साइन किया है और इस MOU के तहत हम सेंसस के 2 वर्क स्टेशंस लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को देने जा रहे हैं, जिसमें रिसर्च वर्क के लिए सेंसस का डेटाबेस, जो आप जानते हैं जनगणना 2027, उसका डेटाबेस यूनिवर्सिटी में रिसर्च पर्पसेस के लिए या गवर्नमेंट को या UT एडमिनिस्ट्रेशन को जब चाहिए कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए ये यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जो डायरेक्टली सेंसस के सर्वर्स में से यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए रहेगा। और भारत में ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने रोपन किया है, बट आज ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि पहली बात तो लद्दाख
यूटी बनने के बाद, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार अपना इंडिपेंडेंट सेंसस करवाने जा रही है, हिस्टोरिकल। और उसके साथ साथ दूसरा हिस्टोरिकल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में तो ऐसे तो काफी एमओयूज किए हैं। जब हम यहाँ पे पोस्टेड थे लद्दाख में, उस समय मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी भी था, आईटी सेक्रेटरी भी था, तो हम अक्सर आते थे, काफी प्रोग्राम्स यहाँ पे किए, काफी और नए हमने इनिशिएटिव्स लिए। पर ये एमओयू साइन करके भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप में आ गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेडीमेड डेटाबेस रहेगा सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से। 2027 सेंसस का जैसे ही सेंसस का कंक्लूजन होता है तो ये उसके बाद डेटा जब प्रोसेसिंग होगा लाइव अवेलेबल रहेगा। और बड़ी बात ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूंगा कि लद्दाख भारत की पहला स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसका सेंसस सितंबर 27 में फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर 26 में, 27 में तो हमारा जनरल फरवरी में होगा। क्यों? क्योंकि ये 100% स्नो बाउंड कैटेगरी में आता है, नॉन सिंक्रोनस एरियाज में। तो ये इसके दोनों जो अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेह और कारगिल, जो अब साथ हो गए हैं, तो ये पूरा 100% स्नो बाउंड है। तो माने कि ये एक और हिस्टोरिकल चीज है कि नुमेरो यूएनओ नंबर 1 भारत में इस तरह से भी लद्दाख को होने का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए आयाम इनको मिलेगा कि ये फर्स्ट सेंसस कंप्लीशन यूटी स्टेट भारत की बन जाएगी। और साथ साथ ये आज तो एमओयू इंक हो गया, यानी कि अब लद्दाख के पास रेडिली वर्क स्टेशंस के थ्रू रिसर्च और अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के लिए ये डेटाबेस बोथ इन्होंने 2 वर्क स्टेशंस का किया है, हमने निरीक्षण भी कर लिया है। एक लेह में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में रहेगा और एक कारगिल में रहेगा, जो कि इनका अपना कैंपस है, एक्सटेंडेड कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का। तो इसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनको, खुशवाहा जी को और इनकी पूरी टीम को, और मेरी टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक एमओयू आज हमने किया है। और बिल्कुल हमारा सेंसस का एक्टिविटी शुरू होने से एक दिन पहले किया है। कल से लद्दाख में सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू हो रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी कोइंसिडेंटली कल से है। तो 17 मई से 31 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन एक्टिविटी होगी यहाँ पे, स्वगणना। तो इसमें se.census.gov.in इसका एड्रेस है। यहां पर जाकर आप सबके माध्यम से हमारे लद्दाख के लोगों को प्रार्थना है कि मैक्सिमम आइए और अपने स्वगणना के लिए इसमें अपना खुद डेटाबेस भरिए, क्योंकि अपने से ज्यादा कोई अपनी डिटेल नहीं जानता है। तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 1 से 30 जून के बीच होने वाला है लद्दाख में, फॉलोड बाय पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो हम बता चुके हैं, सितंबर के माह में कंक्लूड हो जाएगा लद्दाख में। तो ये एक पहला चरण है उसका। उसके लिए स्वगणना कल से शुरू हो रही है, यानी कि आज रात को 12 बजे पोर्टल खुल जाएगा। तो 17 मई से 31 मई तक सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपना डेटाबेस खुद भरिए, जियो टैग अपने घर को कीजिए, और ऐसी आईडी जो जनरेट होगा लास्ट में वो रिटेन कर लीजिए। जब हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आपके घरों में आएंगे तो आप उनको वो अपनी ऐसी आईडी दीजिए, वो उसको काउंटर कंफर्म कर लेंगे और उसके थ्रू आप इजीली अपना डेटा रख सकते हैं। काउंटर वेरिफिकेशन के बाद ये हमारे सर्वर्स में फ्रीज हो जाएगा। और लास्टली इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सेंसस के नाम पे बहुत ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स और साइबर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 100% डिजिटल फॉर्मेट में पहली बार भारत में सेंसस होने जा रहा है। तो प्लीज बी वेयर, हमारा सेंसस डिपार्टमेंट किसी से कोई भी डिटेल नहीं मांगता, चाहे वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, चाहे वो आधार है, चाहे पैन है, चाहे क्रेडिट कार्ड नंबर है। और प्लीज अगर इसके नाम पर आपको कोई कॉल करता है या थ्रू वेबसाइट्स कोई बात करता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इवन हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आएंगे आपके घरों में तो उनका प्रॉपर आईडी चेक कीजिए, और क्यूआर कोड रहता है उससे आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों से वो 33 सवाल जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में एचएलओ में है, सिर्फ उन्हीं का उत्तर दीजिए। या तो आप स्वगणना एसई में दे दीजिए, या जब वो घर आएंगे तो उनको पूरा अपना डेटाबेस दे दीजिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि लद्दाख में बहुत अच्छा सेंसस, बड़ा बढ़िया तरीके से डेटाबेस बनेगा, जो आने वाले समय में भारत की प्रगति, विकास और खासकर लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति विकास का मूलभूत आधार बनेगा। तो और हम कुशवाहा साहब और इनकी टीम को भी यही कहेंगे कि इन वर्क स्टेशंस के द्वारा आने वाले समय में लद्दाख की प्रगति और विकास में अपने योगदान और निरंतर जो आपका एक लक्ष्य है लद्दाख को आगे ले जाने का, उसमें कार्यरत रहिए। धन्यवाद।